नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी बैंक में खाता है तो तुरंत ही निपटा ले अपने काम, क्योंकि बैंकों की होने वाली है छुट्टी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला है सबसे बड़ा हंगामा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि परमबीर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और आने वाले दिनों में इस केस में हलचल मच जाएगी। साथ ही मौसम की अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब देश और दुनिया में नहीं बल्कि गांवों में भी अब इंटरनेट की पहुंच बहुत तेजी से हो पाएगी। ऐसी बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से जल्द निपटा लें बैंकों के अपने सभी जरूरी काम, इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे आम लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से लोगों से नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग काम को निपटाने की अपील। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा काम है जो ब्रांच जाए बिना नहीं हो सकता तो आप इसे जल्द से जल्द कर लें। आपको तुरंत इस काम को निपटाने की कोशिश करना चाहिए, वरना आपका काम 4 अप्रैल के बाद ही हो पाएगा। बैंक 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2021 के बीच सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे, तो आप सभी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लें। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो पीएम मोदी सोमवार को वर्षा जल संचयन अभियान की करेंगे शुरुआत। पानी बचाने को लेकर गांवों में चलेगी मुहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जल शक्ति अभियान यानी कि कैच द रेन वर्ष जल संचयन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान के सिलसिले में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच कैन बेतवा संपर्क परियोजना क्रियान्वित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, आपको बता दें कि किसान महासम्मेलन में बोले हैं केजरीवाल, मोदी ने हम पर खूब दबाव डाला लेकिन हम किसानों के साथ रहें। दोस्तों, किसान महासम्मेलन पंजाब के मनसा जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहें और रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हम पर कितना भी दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन हम अपने विचारों पर पूरी तरह से अडिग रहें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो बड़ी चेतावनी, 10,000 रुपये का कटेगा चालान और 1 साल की अब होगी जेल अगर गाड़ी में किया ऐसा काम। दोस्तों, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाते हुए अगर पकड़े गए तो आप सभी को 5,000 रुपये का चालान और 3 महीने की जेल होगी, और आगे भी फिर इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही 1 साल की जेल होगी। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में अगर आप रोड पर कैसी भी उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं तो आपको बड़ी भुगतान करना पड़ेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो भारत में सैटेलाइट संचार सेवा की प्रसार की तैयारी, दूर दराज इलाके में भी मिल सकेगी अब इंटरनेट की सुविधा। सरकार सैटेलाइट संचार सेवा के प्रसार के लिए सरकारी व निजी सभी प्रकार की कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए तैयारी कर रही है, और इससे फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में भारत के उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच पाएगा जहां पर अभी भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है या फिर वहां पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर जगह पर भारत के हर कोने में इंटरनेट बहुत फास्ट चलेगा, और इसके लिए हम वैज्ञानिकों की मदद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सस्ती 80 से ज़्यादा दवाएं, जानेंगे कि कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 80 जरूरी दवाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया है। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 80 से ज़्यादा दवाओं को प्राइस रेगुलेशन के अंतर्गत कर दिया है, इसलिए माना जा रहा है इससे इन दवाओं के दाम भी कम हो जाएंगे। बता दें कि इन दवाओं में बहुत सारी अहम दवाएं हैं, जैसे कि इंजेक्शन और 200 IU, 70% आइसोफोन, इंसुलिन, ह्यूमन सस्पेंशन और भी ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनको भारत सरकार ने सस्ता किया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो हरिद्वार कुंभ में कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ केंद्र की कोरोना गाइडलाइंस लागू रहेंगी। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कहा है कि केंद्र की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कोई भी पाबंदी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। देश और दुनिया के श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवश्यक टेंट लगेंगे, शौचालय बनेंगे और सभी महामंडलेश्वर को जगह व अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप भी हरिद्वार में कुंभ का मेला देखने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सीएम ममता को लग सकता है बड़ा झटका, अमित शाह की रैली में शिशिर अधिकारी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के समय से ही साथी रहे शिशिर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि शिशिर अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और टीएमसी के सांसद भी हैं। तो ममता बनर्जी के पूरी तरह से इन दिनों होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के एक के बाद एक बड़े सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिससे इनकी पार्टी बहुत कमजोर भी हो रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो परमबीर की चिट्ठी को लेकर शरद पवार के घर बैठक जारी, महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बातचीत। दोस्तों, मुंबई के एंटीलिया प्रकरण की जांच के बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने अपने एक लेटर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे की लिखी गई परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद सियासत तेज हो गई है। चिट्ठी में एनसीपी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से वसूली करवाने का आरोप है। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव बन गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली में शरद पवार के घर रविवार रात महाविकास अघाड़ी की नेताओं की बैठक भी हुई है। इसमें सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार मौजूद रहे। इस दौरान नए गृह मंत्री को लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर के अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो इस खबर को सुनिए, महाराष्ट्र की ही है और ठीक इसी केस से रिलेटेड है, लेकिन बॉलीवुड से भी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगे आरोप के बीच कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर फिर से बोला है हमला। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी हमला बोल दिया। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन तो पूरी तरह से निश्चित है। तो कुल मिलाकर के कंगना रनौत ने जो हमला बोला है, इससे महाराष्ट्र की सरकार पर सीधे सीधे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि कंगना और महाराष्ट्र की सरकार की लड़ाई ये कब तक जारी रहती है। बात करेंगे मौसम की खबर की, तो जी हाँ, 22 से लेकर 24 मार्च के बीच इन राज्यों में हो सकती है भयंकर बारिश। मार्च के महीने में भी बारिश और ओले गिरने की खबरें आई हैं कई राज्यों में। इसके चलते लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर बारिश और हिमपात तथा मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ ओले गिरने की संभावना 23 मार्च तक बनी हुई है। मौसम के जानकारों का ताज़ा अनुमान है कि अभी इस हफ्ते बारिश बढ़ेगी और कई शहर इससे प्रभावित भी होंगे। तो आप सभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो गए कोरोना वायरस से पॉजिटिव। दिल्ली के एम्स में किया गया है भर्ती। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ओम बिरला की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर मीडिया सेल ने दी है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया है और लोग इनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं भी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।